यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवनसार गीता के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आज व्यक्ति कर्म तो किए जा रहा है, परंतु कर्म करते हुए भी बंधन की महसूसता हो रही है, और ये कर्म बंधन से छूटने के लिए क्या कोई उपाय है भी। हम देख रहे थे कि आज हम कोई ना कोई ऐसी आउटिंग निकाल लेते हैं कि छुट्टियां मना ले, बाहर घूमने चले जाएं, 2-3 दिन के लिए रिफ्रेशमेंट करें, परंतु वापस आने पर वही रूटीन में आकर हम अपने आप को फिर से कर्म बंधन की स्थिति में महसूस करते हैं। तो ऐसे जो हलचल की स्थितियां हमारे जीवन में आती है, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ऐसी सब स्थितियों में हम अपने आप को स्थिर रख भी सकते हैं या नहीं, ऐसे ही कुछ प्रश्न आज भी हम अपने मन में महसूस कर रहे हैं। और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज फिर से हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हम देखते हैं कि आज व्यक्ति इतना दुखी हो गया है, अशांत हो गया है, तकलीफों में, पीड़ाओं में है कि वो अपनी स्थिति को मायूस महसूस करता है। और जो हम गीता में देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्थिर बुद्धि बनो, तो वो स्थित प्रज्ञ अवस्था कैसे महसूस की जा सकती है। जब दुख आ रहा है तो क्रोध भी आएगा, तकलीफ भी होगी मन में, तो मन को उस समय भी स्थिर कैसे रखा जा सकता है। गीता में परमात्मा हमें बहुत सुंदर रूप से ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे जीवन में हमें आत्मा में ही संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अगर जब हम बाहर के चीजों में वो संतुष्टता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमारा मन दुख की अनुभूति में ही भरा रहेगा। इसीलिए दुख से मुक्त होने के लिए हमें इच्छाओं को कम करना पड़ेगा और आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करने के लिए स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा। लेकिन बाद में भी जब हमारे मन में जो दुख की अनुभूति हो रही है, उस दुख से मुक्त होने के लिए परमात्मा गीता में बहुत सुंदर रूप से गीता का दूसरे अध्याय का 56वें श्लोक में यह बात कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वितराग भय क्रोधाः स्थितिर्धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुख की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जो सर्वत्र निष्पृह है, अर्थात जिसमें राग और डर और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। तो यही बात आती है कि ये सुनने में बहुत सहज लग रहा है कि राग, भय, डर सब निकल चुके हैं और व्यक्ति एकदम स्थिर बुद्धि बन जाए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन में स्थिर बुद्धि, अर्थात परमात्मा कहते हैं स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण जो है, उसको दुख की प्राप्ति होने के बाद भी उनके मन में उद्वेग नहीं आएगा। अर्थात दुख में भी वो अपने स्थिति को समान रखने का प्रयास करेगा। ऐसे ही अगर सुख की प्राप्ति होती है तो भी उसको ज्यादा खुशी की अनुभूति नहीं होगी। आज सामान्य लोगों को हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत भी सुख जीवन में आ जाता है तो वो व्यक्ति सुख में इतना व्यस्त हो जाता है और इतना खुश हो जाता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। और वही व्यक्ति को थोड़ा भी बहुत दुख की अनुभूति होने लगती है तो वो समझता है मेरा जैसा दुखी भी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में और एक है राग और डर और क्रोध।
ये चीजें भी जब उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति शांति से रह नहीं सकता। जब व्यक्ति के मन में थोड़ा भी गुस्सा आ जाता है तो वो व्यक्ति शांति से रहना चाहता भी होगा तो भी वो उनका मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो संकल्प उन्हें शांति से रहने नहीं देते हैं। ऐसे ही ये जो डर है, आज व्यक्ति के मन में डर भी होता है, बहुत सारे बातों का डर होता है। जिस व्यक्ति के मन में जिस चीज को देखकर डर की अनुभूति होती है वो व्यक्ति भी अपने बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता है। तो हमें स्थिर बुद्धि बनाने के लिए इन सभी बातों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दुख की अनुभूति भी जीवन में ना हो और ज्यादा सुख की अनुभूति भी ना हो। सुख दुख तो है जीवन में, जब परिस्थिति आती है तो दुख की अनुभूति होती है और कुछ मिल जाता है तो सुख की अनुभूति होती है। वही बात आती है कि दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। जैसे अंधेरा है तो प्रकाश या रोशनी नहीं है, रोशनी है तो अंधेरा नहीं है। हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि दुख भी परमानेंट नहीं है, ऐसे सुख भी परमानेंट नहीं है। आज हमारे जीवन में दुख है तो कल जरूर सुख आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। ये दोनों ऐसे है, सर्कल है। यहाँ पर कोई व्यक्ति सदा सुखी भी नहीं रह सकता, ऐसे कोई व्यक्ति सदा दुखी भी नहीं रह सकता। ये जो दुनिया है इसको हमें समझ लेना चाहिए, सृष्टि ही एक नाटक है। जैसे आपने कहा एक व्यक्ति को मूवी देखते समय भी आंखों में पानी आ जाता है, वो इतना इमोशनल हो जाता है कि उसको भी अपना लाइफ ही समझ लेता है। लेकिन सत्य क्या है? वो वास्तव में सत्य नहीं है, वो तो नाटक है। जैसे उसको देखते समय हम साक्षी भाव से देखते हैं, नाटक समझ के देखते हैं, ऐसे ही ये जो दुनिया है इसमें जितने भी एक्टर्स पार्ट बजा रहे हैं ये भी एक नाटक है। नाटक में हर एक आत्मा अपनी अपनी पार्ट बजा रही है। जब हम ये सत्य को जान लेंगे, यहाँ पर हर आत्मा का अपना ही एक पात्र है। बिल्कुल। तो हमें ये समझना होगा, ये सत्यता को अपने अंदर स्पष्ट रीति से धारण करना होगा कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपना ही पार्ट बजा रहा है। जब हम इस सत्य को जान लेंगे, इस सृष्टि नाटक में, जैसे उस नाटक में जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर हर एक को एक एक पात्र दे देते हैं। जैसे कि किसी को अच्छी तरह से पात्र अभिनय करने को आता है, बिल्कुल, किसी को हीरो का पार्ट देंगे तो किसी को उसमें विलन का पार्ट मिलेगा, और कई तो साइड एक्टर्स के रूप में भी होते हैं जिनको तो पता भी नहीं होता। कोई को हंसाने का पार्ट बहुत अच्छा आता है तो उसको कॉमेडी का ही पार्ट देंगे। वहां पर कोई ये प्रश्न नहीं करता कि इनको ही ऐसा पार्ट क्यों, कभी वहां पर ये प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जिसको जो भी पार्ट मिला है वो समझते हैं मैं इस पार्ट में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मुझे वो पार्ट मिला है। ऐसे सोच के वहां पर हर एक अपने पार्ट से संतुष्ट होते हैं और दूसरों के पार्ट से भी वो संतुष्ट होते हैं। लेकिन इस सृष्टि नाटक में भी इस नाटक का जो डायरेक्टर है परमात्मा, वो हर एक को देख देख कर ही यहाँ पार्ट दिया है कि कौन कौन सा पार्ट बहुत अच्छी तरह से बजा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के पार्ट को देखकर असंतुष्ट हो रहे हैं। तो हमें कब जब किसी का पार्ट देखते हैं तो मन में क्रोध आ जाता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध इसलिए आता है कि उनका पार्ट ऐसा ही है, ये नाटक है, इस बात को हम भूल गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कहते हैं किसी को डर, हम किसी के पार्ट को देखकर डर जाते हैं, किसी की मनोस्थिति को देखकर डर जाते हैं, हमारे जीवन में जो स्थिति चल रही है उसको देखकर भी कभी कभी डर जाते हैं। लेकिन ये भी एक नाटक है। जो भी यहाँ पर हो रहा है वो नाटक में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। इस सत्य को हम बुद्धि में पहचान लेंगे तो ये जो डर है उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर रीति से हमने जाना कि अगर हम ये स्मृति में रखें कि हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है, तो जो क्रोध आता था किसी के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों किया, या कभी कभी भय या डर भी मन में उत्पन्न हो जाता था, उससे हम अपने आप को बचा सकेंगे। ऐसे ही और एक अवगुण यहाँ पर हमारे जीवन में है जिसको हम कहते हैं राग, अर्थात किसी के ऊपर ज्यादा ममता, जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, उसके ऊपर इतना अटैचमेंट होता है कि हम कभी भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर भी
स्थिर बुद्धि वाला पुरुष बनना है तो हमें वो ममता को भी त्याग देना पड़ेगा। ये जो राग है उसकी उत्पत्ति मन में होगी तो भी हमारा बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बिल्कुल, मना अगर ज्यादा किसी के लिए हमें ममता आ रही है तो उससे भी दुख हो सकता है, कहीं हो सकता है नहीं, जरूर होगा, तो दुख होना ही है। हाँ। इसलिए बेहतर है कि हम राग या उसके लिए ज्यादा ममता रखे ही नहीं। पर ये भी होता है कि आज अगर हम किसी के लिए ममता नहीं रखें, माँ है तो बच्चों के लिए ममता रखेगी ही, अगर ममता नहीं रखेगी तो उनका भरण पोषण या उनकी पालना अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी, उसके लिए जवाबदारियां जो है बच्चों के लिए वो नहीं निभा पाएगी। आज हम देखते भी है, कई बार ऐसे किस्से सुनते हैं पेपर में, न्यूज में, कि कोई माँ ने अपने बच्चे को ही मार दिया। तो ये राग नहीं है इसलिए कर रहे हैं, परंतु कई ऐसे होते हैं कि जो अपने लिए भोजन भी नहीं करेगी माँ, पर बच्चे को खिलाएगी। वो जो पालन करना अलग है, कर्तव्य होता है, माँ का कर्तव्य है बच्चों को खिलाना, बच्चों की पालना करना, लेकिन ये जो अटैचमेंट है वो अलग है। प्यार है तो दुख नहीं होगा, और हमारा कर्तव्य समझकर हम कर रहे हैं तब भी हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। इतना टू मच अटैचमेंट अगर हम किसी के ऊपर रखेंगे तो हमारे बुद्धि में सिर्फ उनका ही विचार चलता रहेगा पूरा दिन। जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन मन में उनके बारे में ही सोच रहे हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बिल्कुल, माना हमारे मन में किसी के लिए विचार बार बार चलना, ये भी एक राग या ममता ही दिखाता है। इसलिए देखते हैं कोई माँ अगर बच्चे से इतना ज्यादा राग में होती है, स्नेह तो होता ही है, राग या ममता जिसे हम कहे, बच्चा थोड़ी देर भी कहीं बाहर जाता है, ट्रिप पे जाता है, तो माँ उसके बिना रह नहीं सकती, रो भी लेती है, तो ये सब उसी का कारण है। बच्चा बाहर गया है लेकिन आने में थोड़ा भी देर हो जाएगा तो यहाँ पर माँ को इतना टेंशन हो जाता है कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे वेस्ट संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। उसका मूल कारण है हमारे अंदर जो ममता है, वो ममता। प्यार होना चाहिए, और कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चे बाहर है तो वहां पर ट्रैफिक भी होगी, या उनके क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे होंगे, लेकिन वो नहीं सोचते हैं। तुरंत नेगेटिव विचार तब आते हैं जब किसी पर हमें ज्यादा मोह होता है, और जब ये ज्यादा मोह जो कि नेगेटिव विचार या वेस्ट विचारों की उत्पत्ति कर रहा है, मुझे उन नेगेटिव विचारों को निकालना भी है। कई बार वो सोचते भी है कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है या मेरे मन की स्वतंत्रता को ये कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है, परंतु फिर भी वो निकाल नहीं पाते या स्थिर रह नहीं पाते। तो यदि उन्हें स्थिर रहना भी है और कोशिश करते भी है तो भी नहीं रह पा रहे, तो उसका भी क्या वजह हो सकता है? उसकी भी स्थिर रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने बुद्धि को स्थिर बनाना ही चाहिए। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं, तब तक हम सही दिशा में देखें तो कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगर सच्चे रूप से हम सफलता पाना चाहते हैं, कुछ चीजों को तो पा सकते हैं हम मेहनत करके, लेकिन सच्ची रूप से अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो पहले हमारे बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमें बैलेंस, अर्थात दुख और सुख, जब दुख की अनुभूति हो रही है तब भी हमारा जीवन में वही स्थिति, सुख की अनुभूति हो रही है तो भी वही स्थिति। लेकिन क्या आज वास्तव में व्यक्ति दोनों को समान रूप में स्वीकार कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। ये संतुलन बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। रेदर हम तो देखते हैं कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यक्ति घर में है, घर में कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसे क्रोध आ गया, तो वो ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस में वही क्रोध भरी स्थिति में जाता है और दूसरों पर क्रोध निकालता है। वापस ऑफिस से घर पे आएगा, ऑफिस में कुछ दुख की बात हो गई, तो जो दुख वो ऑफिस में कैरी किया था वही घर पर भी लेकर आएगा और वो स्थिति वहां पे भी फैलाएगा। माना संतुलन की तो बात बहुत दूर की हो गई। व्यक्ति जो अपने अंदर गुणों को धारण कर लेता है वो दूसरों को भी उसी वाइब्रेशन से परिपूरित कर रहा है। इससे हमें मुक्त होके स्थिर बुद्धि बनाने के लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, दुख की अनुभूति भी कहाँ हो रही है, सुख की अनुभूति भी कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज मिलने पर सुख की अनुभूति कर रहा है तो वो सुख की अनुभूति तो मन में ही हो रही है, क्योंकि मुझे ये मिला, आज मुझे कुछ प्राप्ति हुई
तो हमारे अंदर संकल्प चलना शुरू हो जाता है मन में, मुझे आज इतना मिला, इतना मिला। वो जो मिला शब्द है वो अनुभव कराती है सुख का। ऐसे ही किसी को कुछ हो गया घर में या थोड़ा बहुत परिस्थिति आ गई तो तुरंत संकल्प चलना शुरू हो जाता है, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। तब क्या होता है, दुख की अनुभूति होने लगती है। यहाँ पर जो दोनों संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, या तो सुख का संकल्प क्रिएट कर रहे हैं या तो दुख का संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, वो संकल्प तो हम मन में ही क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, माना जो संकल्प है वो मन में ही क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, तो मन इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब परिस्थिति दुख की भी हो तो हमें सोच लेना चाहिए कि उस परिस्थिति में भी मुझे कैसा संकल्प क्रिएट करना। बात तो आती है, थोड़ा बहुत बात आई है, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ही क्यों कहा, मेरे को ये क्या समझते हैं। ऐसे एक के बाद एक अगर हम क्वेश्चन मार्क में जाएंगे, नेगेटिव सोचते जाएंगे तो दुख बढ़ता ही जाएगा। अगर हम उसी बात को छोटा कर लेंगे, ये क्या छोटी बात है, इसमें कोई तो हमारी मनस्थिति बिगड़ेगी नहीं और स्थिरता से रह सकेंगे। सिर्फ इतनी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाए कि जो भी परिस्थितियां मेरे पास में आ रही है उसमें मुझे समान रहना है। तो यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपने मन में दोनों स्थिति में संकल्पों को समान क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान गीता में सुंदर रूप से कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतः स्पृहः, अर्थात दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं और सुख की प्राप्ति होने पर जिसको ज्यादा खुशी की अनुभूति नहीं और जिसके मन में ये जो ममता है, डर है, क्रोध है, वो नष्ट हो चुके हैं, उसके बुद्धि को ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। माना भगवान ने हमें बहुत अच्छे से ये कहा कि ना ही हमारे मन में क्रोध होना चाहिए, ना ही राग होना चाहिए, ना ही द्वेष होना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी। इसी स्थिर बुद्धि के साथ आपको धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि भगवान स्वयं हमें कह रहे हैं कि हमें जो भी आज तक हम स्थितियों में, परिस्थितियों में गुजरते आए हैं, कभी खुशी तो कभी दुख, कभी राग तो कभी द्वेष, कभी क्रोध, ये सारी परिस्थितियों में हम इतने विचलित हो जाते हैं, जिसका ही ये रूपांतर हो जाता है या जिसका ही हम परिणाम देखते हैं कि हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमारा मन काम में नहीं लग रहा, जी तो रहे हैं पर जिंदगी क्यों जी रहे हैं ये पता नहीं। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे। आज से हम ये एक गांठ अपने मन में बांध ले, ये एक पक्का निश्चय कर ले कि जो भी हो रहा है संसार रूपी ड्रामा में हर एक पार्ट अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर एक एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहा है और मुझे हर एक को देखते हुए भी नहीं देखना है, तो मैं स्थिर रह सकूंगा। मुझे क्रोध नहीं आएगा, मेरे मन में द्वेष की भावना नहीं होगी, राग की भावना नहीं होगी और हम एक स्थिर बुद्धि व्यक्तित्व अपना निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय